जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, कुछ वीडियो आपको दिखाऊंगा। कोई कमांडो एकेडमी के वीडियो हैं, कोई फौजी एकेडमी के, कोई सोल्जर एकेडमी के, कोई अग्निवीर एकेडमी के। मैं कुछ वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे साइट में वीडियो चल रहे हैं, वीडियो को देखिए आप। मैं भी भारतीय सेना में रहा 17 साल, मैंने भी नौकरी की। और सबसे अहम बात की 98 में मैंने पहली भर्ती देखी, 99 में मैंने दूसरी भर्ती देखी, और दूसरी भर्ती में मैं हो गया, पहली में नहीं हो पाया। लेकिन इस प्रकार की ट्रेनिंग किया, इस प्रकार की गाइडेंस का, इस प्रकार के फालतू की चीज़ों का शायद उस वक्त कोई नीड नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। और आज भी इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेनिंग कराने का काम हमारे उस्तादों का है। जब आप भर्ती हो जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर में, वो आपको हर चीज़ सिखाएंगे। लेकिन ये जो एकेडमीज़ में भर्ती के नाम पर जो एकेडमीज़ में खेल हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इसे एक्सपोज करने की ज़रूरत है। इसी को लेकर मैंने एक्सपर्ट से बात की है, वो भी अपनी एकेडमी चलाते हैं। वहाँ से कई बच्चे एनडीए सीडीएस क्लियर कर कर ऑफिसर्स बने हैं। तो उनसे भी मैंने बातचीत की है कि क्या वाकई में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो आप ज़रूर सुनिएगा। लेकिन प्लीज़ ऐसे लोगों के झांसे में मत आइए, आप लोग ऐसे लोगों के झांसे में मत आइए। भर्ती की सबसे अहम चीज़ है कि आपको 1600 मीटर की जो रेस है वो 5-5.5 मिनट के बीच कंप्लीट करनी है हर हालत में। अगर आप ये कर सकते हैं तो समझिए कि 50% आप सेना में भर्ती हो चुके हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि जहां तक हमें पता है, हमें तो इतना पता है कि भैया आपने दौड़ करनी है, गड्ढा करना है, और अब या तो पहले आपने रिटर्न ही क्लियर करना है। जी बिल्कुल। साहब, चलिए मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर चुका हूं, मैं शुरू करता हूं सर। हम्म। सर जय हिंद, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। सर कुछ वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर वायरल हो रहे थे, और कई लोगों ने अपनी डिफेंस और की एकेडमियां बना रखी हैं, जहां पर वो बच्चों को सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आपने भर्ती होना है। बच्चियों को सिखा रहे हैं, कोई ड्रम में उल्टा करके बच्चों को डाल दे रहा है, कोई पानी के गड्ढे में बच्चों को भर दे रहा है, और ना जाने कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं। और हद तब हो जाती है कि कुछ लोग वहां पर, आई नो कि वो रिटायर्ड हैं, वो अपनी वर्दी पहनकर खड़े हैं और वो इस चीज में सहयोग कर रहे हैं। तो मैं समझना चाहूंगा सर, क्योंकि बच्चों को आप भी पढ़ाते हैं, बच्चों को आप भी सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जाइए। तो ये जो भर्ती के नाम पर एक मजाक चल रहा है, या कहूं बच्चों का शारीरिक शोषण चल रहा है, ये कितना जायज है और इसकी कितनी जरूरत है सर? देखिए ये जो चीजें चल रही हैं, जो वीडियोस मैंने भी देखे हैं कुछ, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि आपने बखूबी बताया कि क्योंकि जो भी सिलेक्शन होता है, क्योंकि मैं सिलेक्शन टीम का हिस्सा भी रहा हूँ, बच्चों को भी गाइड कर रहा हूँ, तो वहां उनको उनसे जो फिजिकल स्टैंडर्ड की उम्मीद की जाती है, वो एक अनट्रेन्ड सोल्जर, मतलब एक आप ये देखिए 18 साल से लेके या सिलेक्शन 17 साल पे हो रहा है, खासकर एनडीए वगैरह के लिए मतलब 16.5 साल पे भी सिलेक्शन होता है। तो वहां केवल उससे उसका एक फिजिकल जो एट्रीब्यूट्स है वो चेक किए जाते हैं। उसी उसकी फिजिकल फिटनेस पे कोई टेस्ट नहीं लिए जाते। क्योंकि एनडीए में भी अगर आप देखें, जो सबसे अर्लीस्ट एंट्री है, उसमें 3 मिनट का फिजिकल होता है, जिसमें बीम बैलेंसिंग, जिसमें एक कमांडो वॉक है, जिसमें एक वॉल पे चढ़ना है, या 2 ड्रम रखे हैं उनके ऊपर कूदना है, जो एक आम बच्चा एक स्कूल में भी करता है फिजिकल एक्टिविटी। तो ये सब चीजें तो लाजमी है। लेकिन पूरे, अब जैसे 900 नंबर का एनडीए का इंटरव्यू होता है एसएसबी, जिसमें केवल 55% फिजिकल के लिए नंबर रखे गए हैं, तो वो बहुत ही कम परसेंटेज है। लेकिन ये जो वीडियोस देखने में आ रहे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा तो जो स्पेशल फोर्सेस है वहां भी नहीं होता, और लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। और भी मैंने कई देखे हैं, कई इंस्टीट्यूशंस हैं, राजस्थान में भी देखे हैं, और भी हैं, देहरादून वगैरह में भी देखे हैं मैंने। वहां भी लोगों को पीटी कराई जा रही है, ड्रिल कराई जा रही है, फायरिंग कराई जा रही है, जिसका कोई मकसद नहीं रहता है। क्योंकि अगर सारी चीजें वहीं टेस्ट हो जाएंगी, तो फिर जो सेंटर्स हैं या जो ट्रेनिंग एकेडमीज हैं, वहां पे क्या सिखाया जाएगा?
तो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों के अंदर एक ऐसी गलत धारणा भर रहे हैं कि साहब सेना में इस तरह का होता है। जी। क्योंकि सर जब 99 में मैं भी तैयारियां कर रहा था भारतीय सेना की, तो मुझे अच्छे से याद है कि सुबह शाम हम जाते थे, दौड़ लगाने जाते थे, नंगे पैर रेत में दौड़ लगाते थे कि भाई दौड़ में पीछे नहीं रहना। पता है कि 1600 मीटर की दौड़ आपको 5.5 मिनट से पहले पहले खत्म करनी है। 5 मिनट 10 सेकंड में, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको दौड़ कंप्लीट करनी है, तब आप जो जाके टॉप 3-4 में आएंगे। और उसके बाद आपका एक नॉर्मल जिग-जैग का एक बैलेंस होगा। उसके बाद आपका मेडिकल और बाकी चीजें होती हैं। लेकिन ये कंसेप्ट क्या बदल दिए गए हैं? मैं जो चीज समझना चाह रहा हूं आपसे कि क्या अब इंडियन आर्मी में या अग्निवीर आने के बाद कंसेप्ट बदल दिए गए हैं कि नहीं जी, हमें तो पहले से तैयार सोल्जर चाहिए जो आते ही अग्निवीर सेंटर में सबसे पहले गोली चलाना सीखे, या गोली चलाना आती हो, फायरिंग में एक गोली एक दुश्मन करे। जी, देखिए स्टैंडर्ड्स कोई बदली नहीं किए गए हैं और बदली किए भी जाते हैं तो वो जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं लड़के और लड़कियों के, उनके मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। जैसा आपने बताया कि अगर 3 किलोमीटर की रेस है, 4 किलोमीटर की या 5 किलोमीटर की रेस है, वो इसलिए की जाती है कि भाई देखिए सिलेक्शन में कहीं ना कहीं तो स्क्रीनिंग होगी, कहीं ना कहीं तो लोगों को जो अच्छे जी। कैंडिडेट्स हैं उनसे अलग किया जाएगा। लेकिन जैसे पुशअप्स हो गए, आपकी रेस हो गई एक निर्धारित समय में, ठीक है, आपसे अगर आप नॉन स्किल्ड उसके लिए जा रहे हैं तो आपसे कोई लॉन्ग जंप करा दी जाएगी या हाई जंप करा दी जाएगी। इस तरह की चीजें तो कराई जाती है, लेकिन बर्फ के पानी में मुंह डालना, नाले में आपको क्रॉल कराना, ये सब तो भारतीय सेना का या किसी भी सशस्त्र बलों का सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है। हालांकि जो स्पेशल फोर्सेस में जाते हैं, लेकिन वो रेगुलेटेड कंडीशंस में ये सब ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन वहां भी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं होती है। तो ये सब बिल्कुल गलत और जिसके कहते हैं कि उसका गलत प्रचार किया जा रहा है और सरकार को चाहिए कि इस पे प्रतिबंध लगाए, क्योंकि इससे हो सकता है कोई हादसा भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल जी। ट्रेन नहीं है, इनके पास ना कोई मतलब एक लीगल अथॉरिटी है कि किसी को आप ड्रम में उसका मुंह के समय बर्फ वाले पानी में डाल रहे हैं या आप उसके और इस तरह के टेस्ट ले रहे हैं जो, क्योंकि बिल्कुल सर। अग्निवीर में या जो भी इस तरह के एग्जाम्स है उनका नेट पे विधिवत रूप से फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कि क्या टेस्ट लिए जाते हैं। तो लड़कों को भी चाहिए या बच्चों को चाहिए कि वो नेट पे सर्व करें। आजकल सब बच्चे टेक सेवी हैं और उनका विरोध करें कि साहब ये आप गलत हमें सिखा रहे हैं। जी। ये क्या सर, एक पॉइंट और, कि क्या ये सिर्फ पैसा बनाने का एक जरिया बन चुका है? क्योंकि जिस प्रकार से बच्चों को बहकाया जा रहा है कि आप आइए हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन करिए, यहाँ पे हम आपको कोचिंग देंगे, उसके बाद हम आपको सेना में भर्ती कराएंगे, उसमें मदद करेंगे, और उनसे मोटी-मोटी रकम 3-4 लाख रुपया जो है वो वसूला जा रहा है। तो क्या ये पूरा एक नेक्सस है कि बच्चों को बहकाओ, लाओ अकेडमी में, उल्टे-सीधे काम उनसे करवाओ, भर्ती हुए तो हुए, नहीं हुए तो जय राम, और पैसे अपने हो गए। सब। बिल्कुल यही हो रहा है, क्योंकि देखिए सेना में किसी भी सिलेक्शन के लिए बड़ा ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम है। कई बोर्ड्स बनाए जाते हैं, वो बोर्ड्स भी चेंज किए जाते हैं, कॉपियां कहीं और जांच की जाती हैं। तो वो पहले वाला जमाना अब नहीं रहा है, अब काफी ट्रांसपेरेंसी आ रखी है। तो इसमें अगर कोई ये कह रहा है कि साहब मैं आपको किसी शॉर्टकट से भर्ती करा सकता हूँ, तो वो लोगों को गलत बता रहा है, उनको मिसगाइड कर रहा है। तो उनको चाहिए कि इंटरनेट पे या जो संबंधित बीआरओ है या रिक्रूटिंग ऑफिस है या आईआरओ है, वहां जाके जो जी। ऑफिसर्स हैं उनसे संबंध करें, उनसे राबिता कायम करें और वो आपको सही राय या सही गाइडेंस दे सकते हैं। ये जो आपके टाउट्स हैं या जो दलाल हैं या जो इस तरह के मिडलमैन हैं, इनसे बच्चों को बचना चाहिए और ये आपके पैसे को बिल्कुल खा पी जाएंगे और आप मतलब कहीं के नहीं रहेंगे। हो सकता है आप किसी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस के भी शिकार हो सकते हैं। जी। बस एक आखिरी सवाल आपकी तरफ से, कोई मैसेज सर उन बच्चों के लिए जो गलती से इन अकेडमियों का रुख कर रहे हैं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि आप
काफी बच्चों को सेना में आपके यहाँ से निकले हैं बच्चे, उन्होंने ज्वाइन किया है, वो ऑफिसर रैंक तक भी पहुंचे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, ताकि बच्चे देखिए, भटके ना? मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूं कि आज का जो बच्चा है वो कहीं होशियार है, कहीं रिसोर्सफुल है, उसकी रीच कहीं तक है, हर एक के पास इंटरनेट है, वो टेक सेवी हैं। तो उनको चाहिए कि वो गूगल कर सकते हैं, वो जो आर्मी अथॉरिटीज हैं, रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट को अप्रोच कर सकते हैं, रिक्रूटिंग ऑफिस को अप्रोच कर सकते हैं, या किसी भी सैन्य अधिकारी से राबिता कायम कर सकते हैं या मिल सकते हैं। तो उनको बिल्कुल जो सही चीज है वो नेट पे अवेलेबल होगी। खासकर ये यूट्यूब के वीडियो या इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ जेन्युइन इंस्टीट्यूट्स भी हैं, लेकिन उनको चाहिए कि इनके झांसे में ना आए और जो सही टेस्टिंग का तरीका है उसकी प्रैक्टिस करें। और ये टेस्टिंग आप देखिए, अपना घड़ी लगा के खुद भी कर सकते हैं अगर कोई रेस करनी है। हाँ, कहीं स्पेशलाइज्ड गाइडेंस या कोचिंग की जरूरत है तो जो जेन्युइन लोग हैं उनके पास ही आप जाएं और आपको वो पता लग जाएगा। जी सर, और साथ ही में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जो कॉम्बैट ड्रेस पहन के इन अकेडमीज में लोग खड़े हो जाते हैं, उनको भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि अपनी उस ड्रेस को इस प्रकार से बदनाम ना करें, चंद पैसों के लिए इस प्रकार से अपनी वर्दी का इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, आप आए, इस बेहद गंभीर मुद्दे पर आपने बात रखी, इसलिए थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद।